हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना इफेक्ट ऑफ एसी अप्लाइड टू द प्योर इंडक्टर। अगर हमारे सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड है तो उसमें केस में हमारा करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या रहेगा? क्या करंट वोल्टेज के साथ एक फेज में चलेगा, जीरो फेज डिफरेंस होगा? क्या कुछ वो एंगल का फेज डिफरेंस सिखाएगा, आगे चलेगा या पीछे चलेगा? तो इस केस में हमारा क्या करता है कि इंडक्टर के केस में ना करंट जो है ना वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है, यानी कि लैग करता है वोल्टेज को एक 90 डिग्री एंगल से। ठीक है, अब ये कैसे करता है वो समझना है हमें। 90 डिग्री, जैसे मैंने यहाँ फेजर डायग्राम है, ये इसका इस फेजर डायग्राम से बताया है। ये इसका वेव डायग्राम है, वेव डायग्राम। तो ये कैसे, किस तरह से करंट कैसे पीछे रहता है वोल्टेज की? देखिए, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई की तो ये करंट फ्लो करना शुरू करता है। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करता है तो यहाँ इस कोयल के अक्रॉस क्या करता है, इंड्यूस होता है ईएमएफ। वो ईएमएफ क्या इंड्यूस होता है? इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इंडक्शन के अकॉर्डिंग। एल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, ये क्या करता है, इस सप्लाई वोल्टेज को क्या करता है, ये अपोज करता है, टकराता है, इसके साथ टकराव पैदा करता है, अपोज करता है। तो वो जो इक्वेशन है, यानी कि हमारा जो V है, अगर हम ये इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, इस सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है, सप्लाई वोल्टेज कितनी है मेरे पास, VM साइन ओमेगा टी, यही है हमारे पास सप्लाई वोल्टेज। अब ये करंट फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ करंट फ्लो करते ही एक EMF भी इंड्यूस होगा, जो कि हमारा कितना है, एल डी आई बाई डी टी। ये EMF क्या करेगा, इस वोल्टेज को अपोज करेगा, यानी कि V क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल्स टू माइनस ई। ये इसको अपोज करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे लिखें हम तो V हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पर मैंने E की वैल्यू लिखी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो VM साइन ओमेगा टी है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एल डी आई अपॉन डी टी के। अब मेन मुद्दा हमारा क्या होता है हर इक्वेशन, चाहे हमारा रजिस्टर था चाहे इंडक्टर है, मेन मकसद क्या है कि करंट फाइंड आउट करना है, करंट कैसे लैग करता है, कैसे चल रहा है 90 डिग्री। इस करंट को अब मैं क्या करूँगी, इस आई को यानी कि डी आई को एक साइड ले आऊँगी और अपनी इक्वेशन को, बाकी टर्म्स को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, VM साइन ओमेगा टी डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है अपने कंप्लीट साइकिल के लिए, अपना ये इंस्टेंटेनियस करंट था। अब कंप्लीट साइकिल के लिए मैं अपना करंट फाइंड आउट करूँगी, तो मैं क्या कर दूँगी, इंटीग्रेट करूँगी इस इक्वेशन को बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, डी आई इज इक्वल से इसके इंटीग्रेशन कर देंगे हम, VM डिवाइडेड बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसको आगे ले आएंगे VM बाई एल को, डी आई का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई होगी, करंट हमें मिल रहा है, आई निकालना है ना हमें अपना, आई की वैल्यू कंप्लीट स्केल साइकिल के लिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, VM बाय एल बाहर ले आएंगे। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा की, यानी कि साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है हमारी माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब इस ओमेगा को मैं आगे लिखूंगी, VM डिवाइडेड बाय ओमेगा एल माइनस कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब कोस ओमेगा टी को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें वेव फॉर्म क्या चाहिए, कोस नीचे साइन वेव फॉर्म में है ना हमारा सारा कुछ सब खेल। अब ओमेगा एल को मैं क्या लिख सकती हूँ, XL लिख सकती हूँ ना, क्योंकि क्या था, XL किसके इक्विवेलेंट था, ओमेगा एल के। तो ओमेगा एल लिख सकती हूँ ना मैं XL को, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है, ये जो वैल्यू है ना मेरी, ये किसकी वैल्यू मिल रही है मुझे, करंट की वैल्यू है। करंट की वैल्यू, करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये जो ओमेगा एल है इसकी जगह मैं लिखूंगी XL। XL जो है ना मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा इंडक्टर के केस में, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या होगा हमारा, इस XL। और कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इस टर्म को लिख सकती हूँ, कैसे खोल के समझाने वाली हूँ। कोस माइनस कोस थीटा मेरा क्या होता है, ये होता है कोस ओमेगा टी किसके इक्विवेलेंट होता है मेरा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी के। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या रखूँगी, माइनस बाहर ही रहेगा, ये लिखूँगी मैं साइन 90 माइनस में ओमेगा टी। माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो टर्म हो जाएगी नेगेटिव और हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि हम ये लिख सकते हैं I would be equals to VM divided by XL
एल कैपिटल है, बेस में नहीं है, एक्सएल, सॉरी बेस में एल आएगा ना, एक्सएल की वैल्यू है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड सॉरी बी एम डिवाइडेड बाई एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस साइन और अंदर गुना हो गया यानी कि ओमेगा टी पॉजिटिव हो जाएगा, उसको पहले लिख लेंगे और ये आ जाएगा हमारा π/2 यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल। माइनस 90 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ मैं, π/2 लिख सकती हूँ। तो इस केस में हमारा करंट क्या कर रहा है, अब देखिए वोल्टेज मेरी क्या थी, Vm sin ओमेगा टी। अब करंट की वैल्यू क्या आई है मेरी, Vm डिवाइडेड बाय XL। Vm बाई XL को मैं Im लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी माइनस में π/2, यानी कि इसका एंगल और ये जो एंगल है करंट का, ये क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री का इसमें अंतर आ गया इस एंगल में, यानी कि इस एंगल से 90 डिग्री माइनस है करंट का जो एंगल है, करंट का जो फेज है वोल्टेज के फेज से 90 डिग्री कम है, साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री माइनस, मतलब उसके पीछे चल रहा है। हैंस करंट लैग्स टू 90 डिग्री फ्रॉम द वोल्टेज से, कौन सी वोल्टेज से, सोर्स वोल्टेज से, यानी कि करंट क्या कर रहा है, ये मेरी होगी वोल्टेज Vs सोर्स वोल्टेज और ये है मेरा करंट I। ये एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री पीछे चल रहा है, यानी कि वोल्टेज जब जीरो है तो ये 90 डिग्री पे, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो ये 90 पे आएगा तो ये जीरो पे चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है ना, इसका करंट का और वोल्टेज का पहले हम ग्राफ देख लेते हैं, ये जो हमने अभी प्रूफ किए इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग करंट और वोल्टेज का ग्राफ क्या है। अभी हमें सिर्फ देखना है, एक तो अपनी देखनी है रेड लाइन, ये ब्लैक कलर से मेरा ये वोल्टेज है, नीले से मेरा एक करंट दिखाया मैंने। वो क्या कह रहा है कि जब हमारा एक जीरो पे थी ना वैल्यू, वो 90 डिग्री पे था करंट, ये जैसे 90 डिग्री पे आया, π/2 पे आया तो ये करंट क्या होगा, जीरो हो गया। अब ये जैसे हमारे 180 डिग्री पे, ये जीरो पे आया तो वो मैक्सिमम पे चला गया करंट। वोल्टेज जैसे जीरो हुई तो करंट क्या मैक्सिमम है। अब वोल्टेज जैसे हमारी जीरो पे आएगी, इस केस में देखिए तो वोल्टेज हमारी क्या आ रही है, मैक्सिमम नेगेटिव पे, तो करंट फिर से जीरो हो गया। वोल्टेज हमारी कंप्लीट करिए जीरो, तो करंट हमारा क्या हो रहा है इस केस में, नेगेटिवली माइनस, यानी कि दोनों एक फेस में नहीं चलेंगे, दोनों का क्या रहेगा, फेस का डिफरेंस रहेगा 90 डिग्री का। अब हम निकाल लेते हैं इस केस की भी पावर को देखेंगे, एवरेज पावर। अब पावर को अगर मैं इसी सर्किट से पावर को देख लूँ बिना डेरिवेशन के, इसको समझे, पावर को देखिए इस डायग्राम में मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, इसको मैं घिंच पिचाई, इसको नहीं हमने कंसीडर करना, हमें कंसीडर करना है अपने इस डायग्राम को, ठीक है। वोल्टेज और करंट समझ आ गया। अब हम देखते हैं अपनी पावर की वेवफॉर्म, जो रेड से दिखाया ना, रेड पेन से, ये है मेरी पावर। पावर क्या होती है, वोल्टेज गुना में करंट। अब वोल्टेज और करंट को अगर हम यहाँ पे इतने हाफ साइकिल में देख लें अपने इस क्वार्टर में, जीरो से लेके π/2 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक की वेवफॉर्म देखें हमारी, तो ये क्या है कि करंट तो नेगेटिव में है, नेगेटिव है ना, जीरो से नीचे नीली तो लाइन वेव की, और ये मेरा पॉजिटिव है वोल्टेज। पॉजिटिव गुना में नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि पावर मेरी जीरो से लेके π/2 इस क्वार्टर में क्या रहेगी, इस क्वार्टर साइकिल में, ये पूरा हाफ साइकिल है ना जीरो से पाई तक, तो जीरो से π/2 क्या होगा, 1 क्वार्टर हो गया, π/2 से पाई सेकंड क्वार्टर हो गया, पाई से 3 π/2 ये तीसरा क्वार्टर, और यहाँ से यहाँ तक 4, यानी कि टोटल वेव फॉर्म में मेरे कितने क्वार्टर, 4 हुए ना। तो इस क्वार्टर में मेरे को वोल्टेज, मेरे को पावर क्या मिल रही है, पूरा का पूरा किस में लिख रही है, नेगेटिव साइड में। अब देखें एवरेज पावर अगर हम हाफ साइकिल के भी निकालेंगे ना, एवरेज मतलब इनका अगर जोड़ करेंगे पावर का, तो क्या होती है देखिए। अब आगे हम π/2 से लेके पाई तक, अब π/2 से पाई तक देखिए मेरी जो ब्लैक वाला जो वेव फॉर्म है ना मेरी, ये है किसकी, वोल्टेज की, ये भी मेरी क्या है, पॉजिटिव हाफ में लाई कर रही है। नीले पेन वाली जो वेव फॉर्म है ये भी मेरे पॉजिटिव हाफ में लाई कर रही है, यानी कि पॉजिटिव गुणा में पॉजिटिव, यानी कि π/2 से पाई तक मेरी पावर की जो वेव फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव रहेगी इस क्वार्टर में, π/2 से पाई तक। फिर हम आगे यहाँ से पाई से लेके 3 π/2 तक, इस क्वार्टर में मेरे पास क्या है कि वोल्टेज तो मेरी नेगेटिव में जा रही है, ब्लैक पेन से जो दिखाया हुआ है, करंट मेरा पॉजिटिव है, फिर वही केस आ गया, पॉजिटिव गुणा में नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव में जाएगी, पावर फिर से हमारे नेगेटिव में। अब आगे हम इस क्वार्टर पे,
इस क्वार्टर में हमारे पास क्या है कि मेरे पास ना दोनों लाई कर रही है वेव फॉर्म नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव यानी कि कौन सा हाफ नेगेटिव क्या है, जीरो से नीचे वाला पार्ट, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। जीरो से नीचे यानी कि इस लाइन से ये एक्सिस है ना, एक्सिस से नीचे दोनों नेगेटिव में हैं, तो नेगेटिव गुणा में नेगेटिव क्या हो जाता है, माइनस क्या होगा, दोनों का माइनस माइनस को जब गुणा करेंगे तो प्लस, यानी कि पावर मेरी आगे पॉजिटिव। अब ये कहता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो एवरेज पावर है ना पर हाफ साइकिल जीरो हो जाती है। कैसे होती है देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक हाफ साइकिल में कितनी पीक्स आ रही है हमारी, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगी, जीरो हो गया। अब अगले हाफ साइकिल में चले पाई से लेकर 2 पाई तक, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव फिर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एवरेज जो पावर है ना फॉर अ कंप्लीट हाफ साइकिल 0 से लेकर 2 पाई तक, इंडक्टर के केस में एवरेज पावर जो हो जाती है ना एक साइकिल की क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब इसी पावर को हम करेंगे कैलकुलेट। कैसे करेंगे देखिए, अपनी उसी फॉर्मूले पे चलेंगे। पावर कैसे कैलकुलेट की थी हमने रजिस्टर के केस में, जस्ट देखिए अब हम करेंगे अपनी इसमें पावर को, इसी चीज़ को अब हम प्रूव करेंगे कि जीरो कैसे हो जाती है एवरेज पावर को, जो मैंने आपको अभी वेव फॉर्म से मैंने समझा दिया ग्राफ से। अब देखिए पावर क्या होती है हमारी, V इंटू आई। वी मेरे पास क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, लेकिन आई क्या है मेरा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2, ठीक है। अब ये जो पावर है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए कैसे होगा, अब इस वैल्यू को साइन, चलो पावर क्या है अब हमारी, अब देखिए बेटा ये जो मेरी टर्म है ना, मैंने पीछे भी क्या किया था, इस एंगल को ना कोस से थीटा को मैंने इसमें कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमें साइन में चाहिए थी वेव फॉर्म, तो इसको मैं दोबारा से कोस के फॉर्म में ले सकती हूँ ना, तो मैं यानी कि ये लिख सकती हूँ ना, वी एम आई एम को भी मैं आगे ले आऊँगी साइन ओमेगा टी, और इसको मैं लिख सकती हूँ अपने इस वाली टर्म को क्या लिख सकती हूँ मैं, कोस ओमेगा टी। अब इसको मैं टू से डिवाइड करूँ, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्विवेलेंट है, साइन 2 थीटा के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2। इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ, ये फार्मूला है हमारा, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 ओमेगा टी के इक्विवेलेंट। अब जब हम इसके एवरेज पावर कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं ना, पूरे साइकिल की एवरेज पावर जीरो कैसे होगी, तो जब हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट में पूरी डेरिवेशन कराई है, उसी मेथड से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को, तो हमारी ये वाली जो टर्म है ना ये हो जाएगी जीरो, यानी कि पावर हमारी क्या रहेगी, जीरो हो जाएगी टोटल, क्योंकि हमारे मल्टीप्लिकेशन और कोई टर्म नहीं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पावर, और जब लिमिट्स पुट करेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए तो वो हो जाएगी हमारी जीरो। तो हमने क्या प्रूव किया था, ये निकल भी गया है। अब भी पावर जीरो कैसे होती है देखिए, जैसे कि हम ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम फर्स्ट क्वार्टर में आते हैं ना, फर्स्ट क्वार्टर कौन सा अपना 0 से लेके पाई बाई 2 तक का, इस केस में हमारा क्या करता है कि जो पावर है ना लो, ये सप्लाई वोल्टेज, ये पावर को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं किसको, कोयल के अक्रॉस जो पावर सप्लाई होती है, तो कोयल के अक्रॉस क्या हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, और वहाँ पे पावर हमारे जाके स्टोर हो जाती है। लेकिन पाई बाई 2 से लेके पाई साइकिल तक क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हमारी ना वोल्टेज किस पे, जीरो पे आना शुरू होगी ना, यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में वोल्टेज भी इस क्वार्टर में पाई बाई 2 से पाई तक, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी थी, स्टोर जो पावर थी ना, और मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो जाएगी, तो वो पावर भी क्या हो रही है अब हमारी दोबारा से क्या हो जाएगी, अपने सोर्स के पास रिटर्न आ जाएगी, वापस आ जाएगी। जैसे सोर्स वोल्टेज जीरो होगी तो पावर भी हमारी उस केस में जीरो हो जाएगी, और हर बार ये चीज़ ना रिपीट होती रहेगी हर क्वार्टर, मतलब अपनी कंप्लीट साइकिल में ये बार बार चलता रहेगा, पावर स्टोर होगी, फील्ड सेटअप होगी, फील्ड कोलैप्स होगी, पावर हमारी रिटर्न आ जाएगी अपने वोल्टेज के पास। इसी तरह से ये हर बार ये साइकिल हमारा चलता रहेगा हर बार, ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम कि पावर कंजप्शन जो है ना प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होती है, इसी को बोलते हैं कि जीरो एवरेज जो पावर है ना वो जीरो कंज्यूम करता है। ये लिख भी लेते हो एक लाइन, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंस एवरेज पावर, लंबी ना हो वीडियो बस, कंज्यूम्ड by consumed in pure inductive circuit is 0।
अगर हम एवरेज निकाल लें टोटल अपनी इस पावर की तो दोनों कैसे कैंसिल हो रहे हैं ना एक, हाँ एक कंप्लीट साइकिल में। इस हाफ तक हमारा 0 से पाई तक दोनों पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गए, इनका एवरेज 0 आ गई, फिर इसकी एवरेज 0, यानी कि टोटल साइकिल में हमारी पावर जो कंजप्शन है इंडक्टिव सर्किट में क्या आ जाती है वो 0 होती है। थैंक यू वेरी मच।